जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के अक्टूबर महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके धन, कैरियर, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध, सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कन्या राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके धन की बात करेंगे। धन की बात करें कन्या राशि वालों की, तो दूसरे भाव में तुला राशि है, स्वामी शुक्र हैं और आय भाव के स्वामी चंद्रमा है, कर्क राशि है। और आय भाव के स्वामी चंद्रमा का गोचर सभी राशियों में होगा, क्योंकि वो लगभग 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो आय भाव के स्वामी का गोचर आपको मिश्रित परिणाम देगा और धन भाव के स्वामी जो शुक्र हैं उनका गोचर देख लेते हैं। 18 अक्टूबर से तुला राशि में गोचर करेंगे। स्वराशि के होकर धन भाव के स्वामी का गोचर धन भाव में ही 18 अक्टूबर से होगा और इससे पहले कन्या राशि में रहेंगे, यानी आपके प्रथम भाव में रहेंगे। यहाँ पर देखें तो धन के भाव के जो स्वामी शुक्र हैं उनका गोचर अच्छा है। धन के मामले में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो धन और आय के मामले में देखा जाए कन्या राशि वालों को अच्छे परिणाम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके राशि स्वामी का गोचर भी 26 अक्टूबर तक कन्या राशि में ही रहेगा और 26 अक्टूबर से तुला राशि में जाएंगे, यानी धन भाव में जाएंगे। तो धन और आय के मामले में अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन धन भाव में केतु का गोचर कहीं न कहीं आपको धन के मामले में थोड़ी से संघर्ष दिखा सकता है। इसलिए आपके खर्चे ज़्यादा रह सकते हैं, तो बजट बनाकर चलने की आपको आवश्यकता होगी। 12वें भाव के स्वामी सूर्य का गोचर भी 17 अक्टूबर तक आपकी राशि में रहेगा और 17 अक्टूबर से वो तुला राशि में रहेंगे, यानी कि धन भाव में रहेंगे। तो यहाँ पर आपको बजट बनाकर चलने की बहुत आवश्यकता होगी, क्योंकि यहाँ पर आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़े रह सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखकर चलना होगा। तो आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत ही आवश्यक होगा। अगर आप खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो धन और आय के मामले में आपको सामान्य परिणाम ही मिलेंगे। बात करते हैं व्यापार और नौकरी की, तो दसम भाव के स्वामी बुध हैं और आपके राशि स्वामी भी बुध हैं और दसम भाव के स्वामी का गोचर अच्छा है। तो आपको व्यापार, कारोबार और नौकरी में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके नियमित स्रोतों से आपकी जो आय है वो होती रहेगी और व्यापार कारोबार में भी आपको उन्नति देखने को मिलेगी। और अगर आप नौकरी करते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो कन्या राशि वालों को अक्टूबर के महीने में व्यापार, कारोबार और नौकरी को लेकर अच्छे परिणाम ही मिलने वाले हैं। तो व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए ये महीना सामान्य रहेगा कन्या राशि वालों के लिए। पारिवारिक जीवन की बात करें तो दूसरे भाव में केतु का गोचर चल रहा है और दूसरे भाव के स्वामी शुक्र का गोचर अच्छा है, लेकिन केतु का गोचर वहां होने से आपको वाणी पर संयम अवश्य रखना होगा। परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर अवश्य रखना होगा, वरना आपके वाद विवाद आपके परिवार के सदस्यों के साथ देखे जा सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखकर चलें कि परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल अवश्य ही बनाकर रखें और व्यर्थ के वाद विवाद से बचकर रहें, इस बात का ध्यान रखें। चौथे भाव के स्वामी का गोचर अच्छा है, सप्तम भाव में है और दृष्टि आपके प्रथम भाव पर है। तो इसलिए माता से और पिता से संबंध अच्छे रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाना बहुत ही आवश्यक रहेगा। तीसरे भाव के स्वामी का गोचर पहले तो नवम भाव में वृषभ राशि में है, उसके बाद मिथुन राशि में है, वो गोचर भी अच्छा है। तो छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध आपके अच्छे रहने वाले हैं। थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण रखना आपको आवश्यक होगा, गलतफहमियों से बचना होगा, इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा, तो पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें, छठे भाव के स्वामी शनिदेव हैं और उनका गोचर पंचम भाव में चल रहा है और पूरे महीने यहीं पर रहेगा। तो अगर आपको पेट से संबंधित कोई भी स्वास्थ्य समस्या है तो उसको आपको ध्यान रखकर चलने की जरूरत होगी और स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी समस्या आपको थोड़ा बहुत परेशान अवश्य ही कर सकती है। 12वें भाव के स्वामी जो सूर्य हैं उनका जो गोचर है, पहले तो उनका गोचर कन्या राशि में है, यानी कि आपके प्रथम भाव में है, उसके बाद तुला राशि में है। तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की जरूरत अवश्य ही होगी अक्टूबर के महीने में।
और अगर स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी समस्या होती है, खासकर पेट से संबंधित अगर कोई भी स्वास्थ्य समस्या होती है, तो उसका ध्यान आपको बहुत ही रखकर चलने की आवश्यकता है। हालांकि कोई बड़ी समस्याएं नहीं दिख रही हैं, पर छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं आपको अवश्य ही परेशान कर सकती हैं, तो वहां पर आप ध्यान रखकर चलें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें और तनाव से बचकर रहें। शिक्षा की बात करें, शिक्षा के लिए अच्छा समय है। शिक्षा में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। शिक्षा भाव के जो स्वामी हैं पंचम भाव के, वो आपके पंचम भाव में ही गोचर कर रहे हैं और चौथे भाव के स्वामी का गोचर भी अच्छा है। तो शिक्षा में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। चाहे आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हों, चाहे आप सामान्य शिक्षा ग्रहण कर रहे हों, कोई रिसर्च कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, आपको शिक्षा में हर जगह बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर आप शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई व्यापार कारोबार भी कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपको बहुत बेहतर परिणाम देखने को मिलने वाले हैं अक्टूबर के महीने में। वैवाहिक संबंधों की बात करें, वैवाहिक संबंधों में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी गुरुदेव हैं। सप्तमेश गुरुदेव का गोचर सप्तम भाव में ही है और दृष्टि आपके प्रथम भाव पर है और आपके राशि स्वामी का गोचर भी अच्छा है। तो आप अगर अपनी वाणी पर संयम रखते हैं तो आपके वैवाहिक संबंध अक्टूबर के महीने में बहुत अच्छे रहने वाले हैं। जीवन साथी के साथ संबंधों में काफ़ी मधुरता भी देखने को मिलेगी। जीवन साथी आपका प्रत्येक क्षेत्र में सहयोग भी करेगा और अगर आपका जीवन साथी कोई व्यापार कारोबार या नौकरी करता है तो वहाँ से आपको लाभ भी इस महीने देखने को मिलेगा। और जीवन साथी के साथ अगर कोई भी वाद विवाद चल रहा है तो आप अक्टूबर के महीने में प्रयास करें, आपका वाद विवाद समाप्त हो सकता है और जीवन साथी आपके साथ समय भी गुजारेगा और वैवाहिक संबंधों में एक दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा और मधुरता बनी रहेगी और वैवाहिक संबंध अच्छे रहने वाले हैं कन्या राशि वालों के अक्टूबर के महीने में। प्रेम संबंधों की बात करें, प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन प्रेम संबंधों में ईमानदारी काफ़ी आपको चाहिए होगी, क्योंकि आपका प्रेमी प्रेमिका इस महीने आपसे ईमानदारी की काफ़ी बातें करेगा और अगर आपके प्रेम संबंध एक से ज़्यादा जगह हैं तो वहाँ पर आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। आपके प्रेमी प्रेमिका को आपके वो संबंध पता चल सकते हैं और प्रेम संबंधों में आपको ईमानदार रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपका प्रेमी प्रेमिका इस महीने आपसे ईमानदारी की काफ़ी उम्मीद करेगा, काफ़ी बातें भी करेगा और अगर आप अपने प्रेम संबंधों में ईमानदार नहीं होंगे तो आपको वाद विवाद भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि शनिदेव आपके पंचमेश है, उनका गोचर भी पंचम भाव में ही है। तो प्रेम संबंधों में ईमानदार रहने की बहुत आवश्यकता है। धोखा देकर, झूठ बोलकर अगर आपने संबंध बनाए हैं तो वो आपके इस समय खराब हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो आप शनिवार वाले दिन आप लोहे के बर्तन का दान किसी गरीब व्यक्ति को करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा और बुधवार वाले दिन आप गाय की सेवा करें, उनको आप अपने हाथों से मूंग खिलाएं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और शुक्रवार वाले दिन आप दुर्गा माता को भोग लगाएं सफ़ेद कलर की मिठाई का और खुद भी ग्रहण करें और गरीबों में बांटें और दुर्गा माता की पूजा उपासना करें तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कन्या राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।